वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं मौद्रिक तथा वास्तविक जीडीपी के बारे में, जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में। जीडीपी को आर्थिक कल्याण का सूचक माना जाता है, इसमें क्या क्या सीमाएं हैं, साथ ही साथ समझेंगे ग्रीन नेशनल इनकम यानी कि हरित राष्ट्रीय आय के बारे में और सतत आर्थिक कल्याण के बारे में, सतत आर्थिक कल्याण सूचकांक के बारे में। तो अगर आप ये वीडियो YouTube के माध्यम से देख रहे हो तो हम आपको स्टार्ट करा रहे हैं हरित क्रांति, हरित राष्ट्रीय आय का जो टॉपिक है वो वाला, और एप्लीकेशन के माध्यम से तो आप सारी की सारी वीडियो देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, वर्तमान में एक नया कंसेप्ट है जिसको हम बोलते हैं ग्रीन जीडीपी या ग्रीन जीडीपी, ग्रीन नेशनल इनकम भी बोलते हैं। कई बार एक ही वर्ड है क्योंकि नेशनल इनकम और जीडीपी में बेसिकली विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को ऐड कर दिया जाता है, तो उससे जीएनपी निकल आती है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ग्रीन जीडीपी का जो इतना कंसेप्ट है वो इतना पॉपुलर क्यों है? क्योंकि जब हम परंपरागत जीडीपी निकालते हैं, जीडीपी का मतलब है कि एक देश की घरेलू सीमा में एक वर्ष में जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ है उनका मॉनेटरी वैल्यू क्या है, उसको कैलकुलेट करके आप जीडीपी की वैल्यू निकाल सकते हो। लेकिन इससे आपको यह नहीं पता चलता कि आपने जो उत्पादन किया है उसको उत्पादन करने के लिए आपने पर्यावरण की कितनी बैंड बजाई है। क्योंकि हो सकता है कि आपने उसके लिए जो जंगल है वो काट दिए हो सकता है उसकी वजह से पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया हो, तो उसकी भी तो एक मॉनेटरी वैल्यू है। अगर आप इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे कि हर पॉल्यूशन की एक मॉनेटरी वैल्यू है। हो सकता है वो आपको पेमेंट ना करनी पड़ रही है, लेकिन समाज के लिए फिर भी वो लागत होती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले आप जीडीपी कैलकुलेट करोगे, उसके अलावा आपने जीडीपी को उत्पादन करने में कितना पर्यावरण की हानि की है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे, और दोनों के अंतर को हम बोलते हैं हरित राष्ट्रीय आय। यानी कि हरित राष्ट्रीय आय क्या होती है? हरित राष्ट्रीय आय का मतलब है कि आपने जो जीडीपी में वृद्धि की उसमें से आपने क्या किया, शुद्ध प्राकृतिक पूंजी के उपभोग को माइनस कर दिया। यानी कि आपने जो नुकसान किया है पर्यावरण को, प्राकृतिक पूंजी को, उसको आपने माइनस कर दिया, तो उसको बोलते हैं दोस्तों हरित राष्ट्रीय आय या हरित सकल घरेलू उत्पाद। यानी कि एक देश की एक वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य बाजार मूल्य जीडीपी के बराबर होता है। यह अर्थव्यवस्था में आपकी उत्पादन क्षमता को दिखाता है। हालांकि इसके अंदर पर्यावरणीय प्रभावों की अनदेखी की जाती है। अगर आपको पर्यावरण का सही मूल्यांकन पता करना है, अगर आपको पता करना है कि देश की वास्तविक जीडीपी की जगह हरित जीडीपी कितनी बड़ी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हमें जीडीपी निकालनी पड़ेगी, उसमें से हम क्या करेंगे, शुद्ध प्राकृतिक पूंजी के उपभोग के मूल्य को माइनस कर देंगे। यानी कि जीडीपी में से पर्यावरण गिरावट कितनी आई है और प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास कितना हुआ है, इसकी वैल्यू को अगर हम घटा दें तो इससे जो वैल्यू निकलती है वो कहलाती है ग्रीन जीडीपी, हरित जीडीपी। ग्रीन जीडीपी का मतलब है, जीडीपी का मतलब है कि एक देश द्वारा जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया गया है वो उसका मूल्य जीडीपी हो गया। उसमें से माइनस कर देंगे शुद्ध प्राकृतिक पूंजी का उपभोग। इसके अंदर दो चीजें शामिल हैं, प्राकृतिक पूंजी के उपभोग में दो चीज शामिल हैं। एक तो पर्यावरणिक क्षति, यानी कि एक कारखाना जब आप लगा रहे हो उसमें कितना पॉल्यूशन फैलाया, जंगल की कितनी कटाई की, संसाधनों की कितनी हानि हुई, और दूसरा आपने जो प्राकृतिक संसाधन है उनका कितना उपयोग किया, जैसे खनिज कितने निकाले, तेल कितने निकाले, प्राकृतिक गैस का कितना प्रयोग किया। इन सब की जो वैल्यू है उसको जब जीडीपी से घटा दिया जाता है तो उसको बोलते हैं ग्रीन जीडीपी। यानी कि ग्रीन जीडीपी का क्या मतलब हुआ? ग्रीन जीडीपी का मतलब हुआ कि एक देश द्वारा जो प्राकृतिक संसाधन का प्रयोग हुआ है, एक देश द्वारा जो पर्यावरण की हानि पहुंचाई गई है, उसका पहले मूल्य निकाल लो, दूसरी तरफ जीडीपी का मूल्य निकाल लो, दोनों के अंतर को बोलते हैं ग्रीन जीडीपी। अगर वहीं ग्रीन राष्ट्रीय आय की बात करें तो बात वही है कि जीएनपी माइनस शुद्ध प्राकृतिक पूंजी का उपभोग। दोस्तों, इसका उपयोग लगातार बढ़ा है। वैश्विक स्तर पर सतत विकास को अपनाया, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपनाया जाता है। विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं जो हैं वो जीजीएनपी को ही नीति का पालन करती हैं। यानी कि बेसिकली अगर आप कंसेप्टली समझना चाहो तो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है कि प्राकृतिक पूंजी का जो मूल्यह्रास हुआ है उसकी वैल्यू को जब हम माइनस कर देते हैं तो उसकी जो वैल्यू निकलती है उसको बोलते हैं ग्रीन जीडीपी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी।